परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। मुझे सुनने वाले सारे प्रिय लोगों को मसीह यीशु के पवित्र नाम से मेरे प्रेम को आज सुबह मैं अर्पण करता हूँ। प्रेरितों के कामों का पुस्तक उसका 24वें अध्याय के 25वां वचन, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। ये पढ़े हुए वचन के आधार पर अवसर नष्ट ना करना, इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणगात होंगे। फेलिक्स नामक हाकिम यहूदियों के इतिहास में सबसे बड़ा क्रूर हाकिम था और यह हमें इतिहास के द्वारा पता चलता है, क्योंकि अधर्म, क्रूरता और गलत कामों में इतना ही नहीं, अनेक लोगों की हत्या के लिए फेलिक्स साथ देता था और इन सब के कारण फेलिक्स का शासन समय अशांति से भरा हुआ था। जो वचन आज हमने पढ़ा उसके आगे का वचन 26वें वचन में लिखा है, उसे अर्थात फेलिक्स को पौलुस से कुछ रुपया मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला बुला कर उससे बातें किया करता था। लेकिन प्रेरित पौलुस जब कभी उन्हें अवसर मिलता था तब पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार फेलिक्स को परमेश्वर का संदेश बताता था। एक बार फेलिक्स अकेला पौलुस के पास आया, लेकिन अब भी उसकी पत्नी द्रुसिल्ला जो यहूदिनी है उसके साथ आए। द्रुसिल्ला भी बड़े परिवार से थी, लेकिन उसके स्वभाव में कोई खासियत नहीं थी। फेलिक्स के संबंध में रिश्वत लेना है और इसके लिए वे इंतजार भी करते थे, परंतु पौलुस के संबंध में अनंत जीवन का सुसमाचार बताना है और इस अवसर के लिए वे इंतजार करते थे। वास्तव में फेलिक्स लालच के कारण जो अच्छा अवसर उनको मिला वे नष्ट कर रहे हैं। अन्याय और अधर्म में पड़े हुए फेलिक्स को परमेश्वर के लिए छुड़ाकर एक नया सृष्टि बनाकर एक आशीषित हाकिम बनाने के लिए परमेश्वर से ही संभव होगा। परमेश्वर को यह योजना भी है। इसलिए प्रेरित पौलुस के द्वारा जब वे बंधनों में थे, उससे सुसमाचार का संदेश बताने के लिए समय अलग किया जा रहा है। मिले हुए अवसर का उपयोग करते हुए परमेश्वर के लिए अपना हृदय सौंपने के बजाय उस अवसर को नष्ट करते हुए एक अलग अवसर में मैं फिर तुझे बुलाऊंगा, इस तरह के कारण देकर फेलिक्स वहां से हट जाता है। हे प्रिय लोगों, लालच हो या शारीरिक अभिलाषा हो या आंखों की अभिलाषा हो, हम हमारे अनंत जीवन के भागीदार होने का, अनंत जीवन के अवकाशी बनने का अवसर कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। यह एक ही आयु है जो कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन वो होने से पहले हमें जो अवसर मिल रहा है उसका हम सदुपयोग करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए हृदय से विश्वास करेंगे और मुंह से कबूल करेंगे। प्रभु के आज्ञा का पालन करने वाले हम बनेंगे। इस दिन में मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु को आपने अंगीकार किया है और अपनाया है तो जो अवसर मिला है उस अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। या फिर अगर आपको अवसर मिलने के बावजूद फेलिक्स के समान और कोई अलग अवसर में मैं बुलाऊंगा या अपनाऊंगा ऐसा कहकर अपने मनमानी के अनुसार जीवन में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो यह जरूरी नहीं है कि आपको और एक अवसर मिले। यही है प्रसन्नता का समय। आज ही आपका उद्धार का दिन है। मसीह यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए और अवसर का सदुपयोग कीजिए। अनंत जीवन के हकदार बनिए। इसलिए परमेश्वर के न्याय के विषय में और पवित्र आत्मा से भरकर आशीषित संयम के अनुभव भरे जीवन के साथ आने वाले न्याय के बारे में सुनने के लिए अवसर हम ढूंढ निकालेंगे। ऑनलाइन हो
सोशल या टीवी के माध्यम से हम उद्धार और आत्मिक तरक्की के लिए जो लाभदायक है, केवल वही सुनने और देखने के लिए अवसर खोज निकालना चाहिए। टीवी सीरियल इत्यादि इस प्रकार के गलत कार्यों में अपना समय खर्च ना करिए। प्रभु यीशु मसीह को जानने में, स्वीकार करने में, यीशु मसीह के करीब जाने के अच्छे अवसरों को प्रभु आपको दे। ऐसा प्रार्थना के साथ अगले दिन सुनने तक परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।